हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स स्पेस से लीडर के बारे में। लीडर कौन है? शेडोफैक्स। तो देखिए, दो तीन प्लेयर है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में। एक शेडोफैक्स आता है, डिलीवरी आता है, एक्सप्रेस बीज आता है। बट एज पर वेरियस इंडस्ट्री एस्टिमेट, शेडोफैक्स इज द क्लियर लीडर। 28 से 30% का मार्केट शेयर है इनका। और Q1 के रिजल्ट वो रिफ्लेक्ट भी करते हैं कि इनको बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड मिल रही है। देखिए, पहले बिजनेस मॉडल स्मॉल में समझते हैं, छोटे में क्या करती है कंपनी। एक तो एक्सप्रेस पार्सल की डिलीवरी करती है और एक हाइपर लोकल में। एक्सप्रेस में क्या है इनका, सेम डे और नेक्स्ट डे डिलीवरी होती है। हाइपर लोकल क्विक कॉमर्स में सेम डे डिलीवरी, बहुत फास्ट डिलीवरी वाली होती है। तो ये इनकी दोनों डिवीजन है। अब अगर मैं बात करूं कि कंपनी के Q1 रिजल्ट कैसे आए, तो ऑपरेटिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। रेवेन्यू ग्रोथ 65% की। और दोनों डिवीजन में ऐसी ग्रोथ है, चाहे वो एक्सप्रेस और हाइपर लोकल में हो। इबिटा इनका 3-4 गुना हो गया है, 26 करोड़ से सीधा 92 करोड़ हो गया है। सेम विद नेट प्रॉफिट, 9 करोड़ से सीधा 65 करोड़। तो प्रॉफिट ये परसेंटेज टर्म्स में नहीं ग्रोथ दिखा रहे, ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स में ग्रोथ दिखा रहे, चाहे वो एबिटा हो चाहे वो प्रॉफिट हो। मार्जिन भी यही दिख रहा है। Q4 में बहुत स्ट्रॉन्ग मार्जिन प्रेजेंट किए थे कंपनी ने, उसमें भी इंप्रूवमेंट दिखाया है। इबिटा मार्जिन 6.8 हो गया है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.8 हो गया है। लास्ट ईयर के मुकाबले तो बहुत गुना बढ़ गया है। बट अगर मैं लास्ट क्वार्टर भी ले लूं, Q4 जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था, उससे भी इंप्रूवमेंट है। इबिटा 6.8 और नेट प्रॉफिट 4.8। अब देखिए, इतनी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को क्यों मिली? देखिए, एक तो रीजन ये डेफिनेटली ऑर्डर्स बढ़ रहा है, इनका वॉल्यूम बढ़ रहा है। कितने ऑर्डर डिलीवर किए इन्होंने? 24.7 करोड़ ऑर्डर। ये लगातार इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखें ना, पिछले 1.5-2 साल से हर क्वार्टर में ये नंबर बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर के मुकाबले 83% की ग्रोथ है, 25 करोड़ ऑर्डर। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिला तो प्रॉफिटेबिलिटी को जंप मिला। एक तो रीजन ये है। सेकंड रीजन इनका ये है, जो इनकी लॉस शिपमेंट डेबिट कॉस्ट होती थी, जितने भी इनके लॉस शिपमेंट होती थी, जो इनके लॉसेस होते थे, वो इन्होंने कंट्रोल किए इस बार। कोई सामान बीच में खराब हो गया, गलत डिलीवरी, गलत सामान ले आए, तो इस टाइप से इनको लॉस होता था। वो इनका लास्ट ईयर 7.9% था, वो घट के 5.5% हो गया। तो उसने भी प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट दिया है। तो ये दो मेन प्रॉफिटेबिलिटी के लीवर थे। एक तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिला, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, राइट, ऑपरेटिंग लेवरेज। सेकंड, आपने लॉस शिपमेंट डेबिट कॉस्ट को कंट्रोल किया है। तो अगेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर, और रीजन उनका ये है। अब अगर मैं बात करूं, देखिए कंपनी के ना ग्रोथ लीवर क्या लगते हैं आपको आने वाले समय में। ये तो ग्रोथ हो गई, तो कैसे आने वाले समय में हमें ग्रोथ दिखेगी? तो देखिए, एक तो ये है, कंपनी ना अपनी पिन कोड की कवरेज लगातार बढ़ाती जा रही है। जितने पिन कोड सर्विस करती थी, तो अभी ये लगभग इन्होंने हर महीने में ना लगभग 250 पिन कोड ऐड करते हैं। इस क्वार्टर में लगभग 716 पिन कोड ऐड किए। तो हर जैसे जैसे पिन कोड ऐड होता है, आपकी रेवेन्यू बढ़ती जाती है, क्योंकि हर पिन कोड से रिलेटेड ऑर्डर टाई अप होते रहते हैं, राइट। तो एक तो आपकी कवरेज बढ़ रही है पिन कोड। सेकंड, डार्क स्टोर पे कंपनी इन्वेस्ट करने का प्लान था। 15 डार्क स्टोर पे लास्ट ईयर कंपनी ने पायलट चलाया था, जो सक्सेसफुल हुआ था। तो इस ईयर का टारगेट 100 डार्क स्टोर का है, और 47 ऑलरेडी बाय Q1 हो चुके हैं। तो दूसरा ग्रोथ ड्राइवर ये है। और थर्ड ग्रोथ ड्राइवर है, प्राइम लार्ज पे बहुत फोकस कर रहे हैं। जो 6000 पिन कोड में था, वो 10,000 में हो गया इस क्वार्टर में। तो अपने अपने टारगेट को भी ओवर अचीव किया, और अपने गाइडेंस को और बढ़ाया कि 12,000 पिन कोड तक जाएंगे लार्ज के केस में। और चौथा लीवर ये कि इस एसएमई के लिए ना इन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है, शेडोफेक्स 360, जो छोटे छोटे एसएमई होते हैं, उन पे ज्यादा फोकस करने के लिए। तो ये तीन चार मुझे लीवर दिखते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी पे तो लगातार काम कर रहे हैं। तो ये ग्रोथ ड्राइवर आने वाले काफी समय तक आपको ग्रोथ की विजिबिलिटी देते हैं, राइट। अब अगर मैं बात करूं, कंपनी क्या गाइडेंस क्या है और वैल्यूएशन क्या है, सेम एक ही पार्ट में डिस्कस करेंगे दोनों चीजों को। देखिए, कंपनी ने अपने गाइडेंस को बढ़ाया है। पहले इनका गाइडेंस था 28 to 30%। उन्होंने इसे इसे बढ़ा के लगभग 38 to 40% कर दिया। अब देखिए, अगर मैं इनका मान लू 38 to 40% का रेवेन्यू ग्रोथ आती है, तो इनको एबिटा सेम जो अगर इन्होंने Q1 का किया है, ऑल्दो इनका एबिटा थोड़ा सा और बढ़ सकता है, पैट भी बढ़ सकता है, अगर सेम भी मान लू, तो इनका एबिटा आएगा लगभग 380-90 करोड़ के लगभग, और पैट लगभग 270-275 करोड़ का। तो आपको करंट मार्केट कैप अगर कंपनी की देखी जाए 14,400-1500 है। तो फॉरवर्ड पी जो निकल के आएगा ना, वो लगभग 52 आएगा। करंट पी डेफिनेटली 84 दिख रहा है, लेकिन अगर जो इनकी ग्रोथ इस हिसाब से जो Q1 के रिजल्ट आया है और जो इनका गाइडेंस है, फॉरवर्ड पी इनका लगभग 52 का नजर आता है। तो अब, और इनका क्लोजेस्ट कंपटीटर कौन है? डिलीवरी, उसका पी तो 200 के लगभग है। तो देखिए, कोई ऐसा ग्रोथ इंजन जो आपको 40% की ग्रोथ दे रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ। पैट की ग्रोथ तो आप समझ लीजिए हर साल डबल होगी, क्योंकि आपका इनका हर साल का टारगेट है 100 बेसिस पॉइंट से ये अपने EBITDA को इंप्रूव करेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी पैट तो इनका लगभग 60-70% से ग्रो करेगा। ऐसा कोई ग्रोथ इंजन जो इतनी 40-50% की ग्रोथ कर रहा, और जिसे ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रही है, और रनवे लगभग 5-6 साल का क्लियरली दिखता है,
देखिए डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ेगी, आने वाले समय में घटेगी तो है नहीं। अमेजन नाउ, ये जितने भी सारे प्लेयर्स है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, ब्लिंकिट, अब ये बिहेवियर में आ चुके हैं हमारे। आपको लगता है कि हम इस पे वापस जा पाएंगे? तो डिजिटल पेनिट्रेशन तो आगे बढ़ेगी बढ़ेगी, वहां पे इन प्लेयर्स का हमेशा रोल रहेगा। तो बहुत स्ट्रॉन्ग टैम दिखता है, एड्रेसेबल मार्केट, आगे लॉन्ग रनवे दिखता है। 40% की ग्रोथ अगले 4-5 साल तक आराम से कर सकती है कंपनी, और एबिटा मार्जिन भी लगातार बढ़ते रहेंगे। कंपनी ने कहा है जब तक 10-12% हमारे स्टडी स्टेट एबिटा मार्जिन हो गए, यानी कि हर साल 100 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा अगले 3-4 साल तक। तो स्ट्रॉन्ग कंपनी, स्ट्रॉन्ग सेट। देखिए आपको, अगर आप पी स्टैंड अलोन वे में देखोगे तो आपको महंगा लगेगा 84, बट न्यू एज कंपनी में ना, जहां पे आपको रनवे बहुत ज्यादा दिखता है, ग्रोथ इतनी स्ट्रांग दिखती है, आपको पी कभी सस्ता नहीं मिलेगा। आप कोई भी न्यू एज कंपनी ले लीजिए, इटर्नल ले लीजिए, पेटीएम ले लीजिए, नाइका ले लीजिए, चाहे कोई भी लीजिए, एथर ले लीजिए, जितनी भी कंपनियां हैं न्यू एज कंपनी, क्योंकि इनका ना रनवे बहुत ज्यादा है, इसलिए कभी आपको सस्ती नहीं दिखेगी, हमेशा महंगी दिखेगी। हाँ, ये जरूर बात है कि हमें ट्रैक करते रहना, ग्रोथ रेट नहीं कम होना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ रेट इतना है तभी ने ये वैल्यूएशन मिल रही है, और ये वैल्यूएशन लगातार मिलती रहेगी, चाहे आप कितने समय से बोलते रहे कि ये महंगी है महंगी है, ये महंगी ही रहेगी, क्योंकि इतनी ग्रोथ है, ऑपरेटिंग लेवरेज दे रही है। तो रिस्क रिवार्ड मुझे अभी भी फेवरेबल लगता है, बट हाँ, ट्रैक करने के लिए कि ग्रोथ रेट नहीं घटना चाहिए। बहुत लंबा रनवे है, और रिस्क रिवार्ड मुझे यहां से भी फेवरेबल लगता है। देखिए किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, इस कंपनी का ना मैंने एक डिटेल बिजनेस मॉडल भी बनाया था लास्ट क्वार्टर से पहले, मैं उसका लिंक भी लगा दूंगा ताकि आप कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझ सके। ठीक, किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट लीजिए ताकि कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।